नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज का प्रतिदिन की बड़ी बहस का आज का मुद्दा आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नगर निगम और स्टेट ऑफिस सीएचबी की सैकड़ों दुकानें और मकान खंडहर क्यों हैं। चंडीगढ़ में जो भी प्रोजेक्ट तैयार होता है वो सिर्फ खुली लूट के लिए तैयार होता है। प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद इसका क्या होगा, इसकी परवाह न तो शहर के चुने हुए प्रतिनिधियों को है और न ही अफसरों को है। कई सालों पहले मौली जांगरा में करीब 50 दुकानें बनी थी जो आज खंडहर बन चुकी हैं। नगर निगम दुकानों को किराए पर लगाने में भी सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की लागत से विकास नगर में डबल स्टोरी बिल्डिंग में सैकड़ों दुकानें बनाई गई। नगर निगम और प्रशासन की नीति के अनुसार ये सभी दुकानें खंडहर बनने की स्थिति में आने लगी हैं। वहीं चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में नगर निगम ने सालों पहले 40 दुकानें बनाई थी जो आज भी खरीदी नहीं गई हैं और ना ही किराए पर दी गई हैं। इसी तरह प्रशासन के स्टेट ऑफिस से संबंधित दर्जनों दुकानें कई सेक्टरों में सालों से खाली पड़ी हैं। वहीं दर्जनों ऐसी दुकानें भी हैं जिस पर लोगों का कब्जा हुआ है। कब्जे को छुड़वाने के प्रशासन की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड परिसर में बन रही लंबी चौड़ी बिल्डिंग सवालों के घेरे में है, जिस पर जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है। जनता का कहना है चंडीगढ़ काउंसिलिंग बोर्ड के परिसर में बनाई जा रही बड़ी बिल्डिंग किसके लिए बनाई जा रही है, जब बिजली विभाग की पूरी संपत्ति को ही बेचने की तैयारी की जा रही है। तो ये आपको बता दें कि इसी विषय पर चर्चा करने के हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा है। हमारे साथ आर के गर्ग जी, गौरव गोयल जी और एच.एस. लक्की जी जुड़े हैं। तो वहीं सीधा ले चलते हैं आपको अजय शुक्ला जी, हमारे एडिटर इन चीफ की ओर। अजय जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एच.एस. लक्की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गोयल और एक्टिविस्ट आर के गर्ग हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मुद्दा इस बात का है कि चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ प्रशासन हो, नगर निगम हो या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड हो, इसकी इतनी संपत्तियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो कमर्शियल संपत्तियां हैं, जिनके जरिए उनको अलॉट किया जाता या किराए पर दिया जाता या बेचा जाता, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, हाउसिंग बोर्ड को और नगर निगम को महीने में करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता था। और जो वो खंगाली और धन की समस्या को लेकर के वो रोना रोते हैं, कम से कम वो स्थिति ना होती। तो इन सब बातों को लेकर के कि जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी चीजें हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, बड़े महंगे किराए के कारण तमाम सारे लोग दुकानें छोड़ने के विवश हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं इसका समुचित प्रयोग किया गया? क्यों ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के राजनीतिज्ञों के कॉकस ने इसे होने नहीं दिया, जिसके कारण संपत्ति भी बर्बाद हो रही है जो जनता के धन से बनी है। यह नहीं है कि किसी का है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे को बर्बाद करके जनता पर ही बोझ डाला जाता है, टैक्स का बोझ डाला जाता है। वो सारे बोझ कम किए जा सकते हैं। तो इस तरह अरबों की प्रॉपर्टी है ये, और ये अरबों की प्रॉपर्टी आखिर चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड क्यों बर्बाद कर रहा है, और यहाँ के सियासतदान इस पर क्यों नहीं कोई बात करते हैं? मैं आर के गर्ग के पास जाऊंगा। गर्ग साहब, इस तरह से प्रॉपर्टीज का आपके पास है, आपने इसको लेकर के काफी कुछ काम भी किया है, तो क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है, और प्रशासन और दूसरे क्यों नहीं इसको लेकर के कर रहे हैं? जी आर के गर्ग, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो। जी हाँ, बोलिए। हाँ जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो एमसी है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है या स्टेट ऑफिस है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज का एक तो यूज नहीं किया, वो खाली पड़ी हैं, उसको किराए पे नहीं दिया या बेचा नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ ये है कि प्रशासन ने ऐसी बहुत सारे काम किए हैं जहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़ी बेरहमी से लुटाया गया है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा। ये कागज है मेरे पास। ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को 135 एकड़ जमीन जी 18 करोड़ रुपए में दी गई थी सिर्फ। जी वो प्रॉपर्टी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है कितने। दूसरी बात ये है कि ये कागज है, इसमें 529 मोबाइल टावर्स हैं जो कि अनऑथराइज्ड है चंडीगढ़ में। पिछले जी 3 साल से मैं ये उठा रहा हूँ मुद्दा। 40 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू का लॉस हुआ है, जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करी गई।
कोई देखभाल नहीं करेगी। दूसरी चीज, एक मैं एग्जांपल दूंगा कि जो आप सही से बोलिए क्योंकि आप जो कैमरे को पार्किंग देखते हैं। लॉट्स हैं, जो कितने जी सारे पार्किंग लॉट्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं जिसका यूज नहीं किया गया। दूसरी एक चीज और भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिडको के ऊपर बहुत मेहरबान है, उसको पैसे भी और जायदाद भी, जी प्लॉट्स भी, खाली जायदाद, बनी बनाई जायदाद, सारी चीजें वो उसको फ्री में दी जा रही है। जी, क्यों? क्यों फ्री में ये दी पता जा है, रहे हैं उसका कारण भी बताएंगे? नहीं नहीं, इसका कारण मैं बताता हूँ ना आगे। ये प्रशासन के जो ऑफिसर होते हैं, ये जैसे ये 18 करोड़ रुपए में 130 एकड़ जमीन दे दी गई, ये सारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ये पॉलिसी बनाते हैं। सिडको क्या है, सिडको में प्रशासन का पूरा एक अधिकार है। सिडको की तरफ बहुत सारी प्रॉपर्टी वहां पे ट्रांसफर करके वो सारी लॉस में चली जा रही है। जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसका यूज ही नहीं हो रहा। दूसरे होटल जी मेरा चलिए, अक्षर कुमार, मैं जाऊंगा लक्की जी के पास। लक्की जी, जिस तरीके से आरके गर्ग ने बताया कि तमाम सारी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं हो रहा है, मैंने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, शहर में बेरोजगारी की स्थिति हो गई है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, शहर के प्रशासन और नगर निगम और इसमें मिला करके करीब 8,000 पद रिक्त हैं विभिन्न विभागों में, और सब में मिला करके तो नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। दूसरे जो रोजगार बनाए जा सकते हैं, जिनके साधन है, जिनके मौजूद हैं, उस पर नहीं किया जा रहा है। तो आपकी पार्टी ने कभी इस पर क्यों नहीं सवाल उठाया, क्यों इस पर मौन साधे हो? क्या आपकी भी मिली भगत है इसमें? ऐसे है अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने चंडीगढ़ से जुड़े हुए मुद्दों को जो है उठाने का एक बीड़ा उठाया है, और जिसके तहत आप कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर रोज उठाते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो सवाल आपने पूछा, आपके सवाल के अंदर ही जवाब था कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं चंडीगढ़ के अंदर, और खास तौर पर कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट ऑफिस की प्रॉपर्टीज हैं, मौली जागरण के अंदर दुकानें हैं, विकास नगर के अंदर दुकानें हैं, मैं आज के 17 सेक्टर के अंदर दुकानें हैं, और अभी हाउसिंग बोर्ड की जो बिल्डिंग बन रही है, वैसे ऐसी बहुत सी जो है मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का जो काम किया गया, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का काम नहीं किया गया। भारतीय जनता के पास ये ना कोई नीति है ना इनकी नीयत है। अगर नीयत है भी है तो वो खराब है, वो लोगों को फायदा पहुंचाने की नहीं है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट आज की डेट में हो रही है कि आप भगवान का नाम लीजिए, मैं आप देख लीजिए सफाई का ठेका जिसको दिया जाता है, पार्किंग का ठेका जिसको दिया जाता है, उसके अंदर इतनी घालमेल, इतनी धांधली, इतना सब कुछ छुपा हुआ है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब वापस मुद्दे पे आते हुए, जो ये कॉरपोरेशन की दुकानें हैं, ये बेरोजगार लोगों को दी जा सकती थी। आज पूरे चंडीगढ़ शहर के अंदर इतने बेरोजगार लोग हैं। माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, जी हमने जो नौकरी लगने की उम्र है वो बढ़ाकर 35 कर दी। पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथी ये बताने की कोशिश करें कि पिछले सालों के अंदर कितने लोगों को नौकरियां दी। कब तक ये कांग्रेस पार्टी को कोसते रहेंगे? पिछले 7 मैं वर्षों गौरव से आपके लगातार पास आऊंगा। गौरव, ये आपके ऊपर धांधली का भी आरोप लगा रहे हैं, या ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपके समय में बढ़ा है, ये भी आरोप लगा रहे हैं आपने झूठे वायदे किए, नौकरी के भी, दूसरी चीजों के भी। तो सारे में आप ही के ऊपर क्यों ऐसे आरोप लगते हैं कि आप ही झूठे हैं, आप ही भ्रष्ट हैं, आप ही सब कुछ है? 7 साल में आखिर आपने क्यों ऐसा भ्रष्टाचार फैला दिया? जी गौरव। मैं अजय जी, जब मैं डिबेट शुरू हुई तो मैंने सोचा था कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, और बड़े पॉजिटिव माइंड से कि हमें चंडीगढ़ का विकास करना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे या चाहे कोई भी करे, हम सब मिलकर एज ए सिटीजन इसका विकास की तरफ इसको आगे लेके जाना चाहिए और जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए। आप तीनों लोग इत्तेफाक से इसी शहर की उपज हैं, इसी शहर में मैं तभी पले आज बड़े बड़े हैं, आगे पॉजिटिव, बढ़े हैं। क्योंकि प्रवक्ता का कार्य रहता है कि अपनी पार्टी को तो डिफेंड करना ही है, अच्छी नीतियों को हमें आगे तक लेके जाना है। लेकिन आज मैंने सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं आज दोबारा से मुझे आलोचना करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भाजपा खराब नियत से काम करती है, तो अगर आप नियत की बात करेंगे तो अगर देश में आप दूरबीन लेके घूमेंगे और चंडीगढ़ में भी, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी किस नियत से काम करती है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निगम में या आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे ही पूछता हूं कि आप इतनी बड़ी पार्टी रहे हैं, आपने इतना साल 15 साल निगम में आपने शासन किया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करे हैं,
आपके रहे हैं, आप क्यों नहीं जनता के बीच में अगर हमारी कमियां हैं तो जनता के बीच में आप कमियां लेके क्यों नहीं जाते? अगर जाएंगे तो आपको जन समर्थन मिलेगा। तो अगर कोई कमी होगी तो ही आप जाएंगे, या दूसरी बात यह है कि आप जाना नहीं चाहते हैं, आप एसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, मुझे जो सबसे आज का लगता है इसका मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं कि अभी मिले हुए हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिले हुए हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमें जब चंडीगढ़ की विकास की बात करनी है तो अगर हम आलोचना ही करते रहेंगे तो ये सारा आलोचना में ही निकल जाएगा। और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मैं कहना चाहूंगा सरकारी नौकर, द पर्सन हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है चाहे कोई भी है, हमें आपस में इन अ बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर आज हमारी दुकानें किराए पे नहीं चल रही हैं तो उसका एक रीजन है कि वो फ्री होल्ड अभी तक नहीं हुई है। वो फ्री होल्ड क्यों नहीं हो रही पिछले 20 सालों से, उसको प्रयास करना चाहिए और उसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शहर सस्ता भी हो, आमदनी भी पड़े निगम की, और लोगों को सुविधाएं ज्यादा हम दे सकें। जी अजय, सुविधाएं ज्यादा दे सके। मैं गर्ग साहब आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से गौरव जी का कहना है कि सुविधाएं बढ़े, दूसरी चीजें हो, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, मीन जो यहाँ के नौकर हैं वो मालिक बन के बैठ गए हैं चंडीगढ़ में, और जो जनता मालिक है वो नौकर की तरह से उनके आगे पीछे दौड़ती है, बेचारी लाइन लगाती है। तो जहां पर ये स्थिति हो गई है, तमाम सारी चीजें 7 साल से भारतीय जनता पार्टी है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, तमाम सारी संपत्तियां ऐसी जो कांग्रेस के समय से भी खाली चल रही है, तमाम सारी संपत्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय से भी खाली चल रही है। दोनों की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे कि क्या ये सब का कोई ना कोई, चूंकि बड़े छोटे सा शहर है, सब केंद्र शासित सूबा है, तो उसमें मिले हुए हैं, कैसे क्या मानेंगे गर्ग साहब? नहीं, मैं गौरव गोयल जी ने जो बताया बोला वो अच्छी बात है। हम राजनीति की बजाय अगर हम इसको इस तरह से देखें कि मुझे ये लगता है कि एज ए पब्लिक मैन मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जो जनता है, चंडीगढ़ की जो जनता है, वो बोलती नहीं है कुछ भी, वो सहन करती जाती है। हमें राजनीति की बातें छोड़ कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में पिछले 3 साल से चेयरमैन नहीं, कोई नहीं बोल रहा। मैं 2 साल से सवाल उठा रहा हूँ। तो ये जो जितने भी फिश मार्केट है, अंडरपास बना है, स्मार्ट सिटी का बूथ बना है, सेक्टर 52 के बूथ हैं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के साथ मैंने ये सवाल उठाया 2 साल से। अब जाके वो प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हुई है। गवर्नर साहब को मैंने लिख के भेजा, उसके बाद कुछ एक्शन शुरू हुआ है, मुझे लिख के आया है। मैं ये चीजें सब डिस्क्लोज करके कोई राजनीतिक लाभ मुझे नहीं लेना होता, इसलिए मैं कई बार डिस्क्लोज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि हम ये प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू करेंगे, और मार्च के महीने से उन्होंने प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू कर भी दिया है। मोबाइल टावर्स का इशू है जो 540 लोगों की, अगर गोयल साहब और ये लक्की साहब अगर इसकी लिस्ट को पढ़ें तो आपको शहर का हुज हू मिल जाएगा। शहर के सारे ही लोग, पार्टी एफिलिएशन छोड़कर सबके ही मोबाइल टावर्स हैं उसमें। तो वो अगर सारा इस चीज को अगर कोशिश करें हम, तो उसमें जो है ना, हमें 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस बना था, कितने साल, 3 साल हो गए, उसके बूथ पड़े हुए हैं खाली, वो चढ़ नहीं रहे हैं। इसके लिए क्या है कि हमने बहुत सारे 2015-16 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कलेक्टर रेट है और जो कन्वर्शन रेट है और जो सेल रेट है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की एक स्कीम फेल हो गई थी पीछे, क्योंकि मैंने उसको पॉइंट आउट किया था कि आपकी कैलकुलेशन ही गलत है। जब उन्होंने वो कैलकुलेशन चेक की तो कैलकुलेशन में उन्होंने फिर रेट घटाते गए। आखिर में आके उनको लोगों ने जब मंजूर नहीं किया तो वो उनको स्कीम बंद करनी पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो सोचने का जो काम है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एक्चुअली वो डेपुटेशन पे आते हैं 2-3 साल में। अब क्या है कि अब जैसे मान लो आज की न्यूज है कि अब्रप्टली ट्रांसफर हो गई है, तो अब क्या होता है कि वो आदमी जो अपनी उनको टाइम नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि 2 साल रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे, तो उससे क्या है कि पब्लिक का नुकसान होता है। आपके पास आऊंगा, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा कि तमाम सारी चीजें होती हैं, यहाँ अफसर जो है दाह की तरह से आते हैं और सब तरह करके चले जाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप यहाँ सांसद रहे, आप यहाँ मिनिस्टर रहे, आप यहाँ की एक बड़ी पार्टी है, बड़े लंबे समय तक है, आप लोगों ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? और यदि गलत हो रहा है भाजपा शासन में तो इसके खिलाफ आपने कितनी आवाज उठाई, क्या बोले? जी लकी जी। देखिए अजय भाई, मेरे मित्र गौरव जी ने कहा
कि हमें सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बात करनी चाहिए। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि जो मुद्दे हैं लोगों से जुड़ को उठाना, उसको आप अगर आलोचना समझ लीजिए, आप उसको विपक्ष की आवाज समझ लीजिए, ये आपके अपने सोचने तक है। जहां तक आपने अफसरशाही की बात की, मेरे मित्र गौरव जी ने जो उठाई, ये सही है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं कि अफसरशाही हावी रही है, चाहे वो कांग्रेस का शासन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो भाई यही तो कि जब सरकार रही तो सुधारा क्यों नहीं? क्यों आपके मैं मंत्री रहे सांसद के तो बारे में उन्होंने आपको क्यों नहीं कुछ किया? उसी के बारे में आपको बताना चाहता वो हूँ भी कि रोना रोते थे कि अक्सर मेरी सुनते नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने जब भी जरूरत पड़ी है कांग्रेस पार्टी के समय में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शासन था, जो अफसर थे, चाहे राज्यपाल भी थे, गवर्नर भी थे पंजाब के और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ भी आवाज उठाई। वो अलग बात, उन्होंने बहुत कांग्रेस के उस समय पर्चे दर्ज कर दिए, बहुत कुछ ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाती, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आवाज उठाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों पानी के दाम बढ़े, किस तरीके से पानी की बुछारें खाकर हमने जा जाकर उसके विरोध किया। और ऐसे ही हमने बहुत से ऐसे मुद्दों को लेकर शहर के पिछले दिनों में एजिटेशन किया। अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर हमने एजिटेशन की। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की तरह हर मुद्दे को उठा रही है, और इस बार भी हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। जो ये खाली पड़ी दुकानें हैं वो क्यों नहीं चढ़ रही, उसके पीछे का रीजन क्या है अजय भाई? उसके पीछे का रीजन है ये कि जब किराए बेतहाशा बढ़ा दिए जाते हैं, जब इनकी एफएनसीसी की मीटिंग है उसके अंदर 50-50, 70-70, 75% का इंक्रीज कर दिया जाता है, जो किराएदार बैठा होता है वो भाग जाता है, वो दुकान खाली हो जाती है, या कोर्ट से स्टे मिल जाती है, या वो सील हो जाती है। इस वजह से वो दुकानों का कुछ नहीं हो पाता। अगर आप एक तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हो और दूसरी तरफ आप करोड़ों रुपए में जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं जो सिर्फ 2 बेडरूम के हैं उनको बेचने की बात करोगे तो वो बिकेंगे नहीं। और तीसरी तरफ जो पैसा आज आपको संपत्तियों को बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर यही पैसा जो हमारी माननीय मेंबर पार्लियामेंट में पूरा उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं, ये जब वो फेल हो जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो सिस्टम है, क्योंकि इनकी सरकार है सेंटर पे, इसलिए इनके ऊपर आक्षेप उठ रहा है, जब ये पैसा लाने में कामयाब नहीं होते सेंटर से अंदर, और तब यहाँ पर हमें ऐसी हालात का सामना करना है कि आपके पास आते हैं कि आपके सांसद पिछले 7 साल में आज लकी जी आपके पास फिर आएंगे। गौरव जी, आपकी सांसद पिछले 7 साल में निकम्मी साबित हुई, आपकी सांसद गायब रहती हैं, आपकी सांसद एक स्टारडम में जीती है, और जिसके कारण आज आपकी स्थिति है कि बीमार तो चलिए वो अभी चंद समय से हुई है, उसके पहले तो स्वस्थ थी, और उसके पहले भी उन्होंने तमाम सारी चीजों के जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। जो सारी चीजें सुधार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जिसके लिए कॉन्शियस थे वो कह के गए, और उन्होंने चीजों को वो किया, उसके बावजूद उन चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, उनके लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ, जबकि वो चेयरपर्सन है यहाँ की योजना कमेटी की। जी गौरव जी बताइए। अजय जी, मेरा ये मानना है कि ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, लेकिन हमेशा चंडीगढ़ के इश्यूज को लेके वो वोकल रही है। और अगर कहीं भी बात करने की आवश्यकता पड़ती थी या डायरेक्शन देने की आवश्यकता पड़ती थी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे गवर्नर साहब से बात करनी हो, चाहे सेंटर में बात करनी हो, पूरा प्रयास करती थी और काफी चीजें वो चेंज कर पाए हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन थिंग जी, कि अफसरशाही का जो इशू है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हैवी भारी है या नहीं है, लेकिन जैसा कि मेरा खुद का ऑफिस होटल शिवालिक व्यू में है, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस लकी जी शेयर कर सकता हूँ। मेरा खुद का ऑफिस होटल शिवालिक व्यू में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सरकारी व्यक्ति जो है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, उसको तो उसकी तनख्वाह मिलती रहती है। अब मेरे ऑफिस के साथ वाला क्या, अजय जी एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी से फाइनल कमेंट लें, क्योंकि आखिरी के 2 से 3 मिनट बचे हैं हमारे पास। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। जी तो आज चंडीगढ़ का एडवाइजर तो ट्रांसफर हो ही गए हैं जी। मुझे अभी थोड़ी देर पहले डिबेट से पता लगा, मैं उससे पहले देख रहा था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ का और विकास हम तेजी से कर पाए। मैं कमिंग बैक टू अगेन जी, मेरा ऑफिस शिवालिक व्यू में है, उसके साथ वाला कैबिन खाली पड़ा है, पिछले 3 साल से 2 साल से अगर खाली है वो कैबिन, तो मुझे लगता है कि सिडको के एमडीज को इतनी जनचेतना होनी चाहिए कि अगर चीज कोई किराए पे, जो गर्ग साहब ने कहा कि अगर किराए पे नहीं चढ़ रही है तो आप उसके रेट रिड्यूस तो कर दीजिए। आप रेट रिड्यूस नहीं करते, वो किराए पे नहीं चढ़ता है, दिस इज एन इशू, इट शैल बी रिजॉल्व। और मुझे लगता है कि अब मैं आज भी मेयर साहब से बात कर रहा था, बिल्कुल सही है कि समय के साथ में उसमें रेट में दूसरी चीजों में बदलाव होना चाहिए समय के मुताबिक। मैं फिर से एक बार गर्ग साहब के पास जाऊंगा। गर्ग साहब, जब ये सारी चीजें हो रही हैं,
प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, सारी चीजें। तो ये बर्बादी के लिए जो इतना ये पैसा इतने समय में, यदि 10 साल में 8 साल में यदि ये सारी प्रॉपर्टी उठी होती तो करीब करीब मुझे लगता है चंडीगढ़ प्रशासन को इसमें 200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू मिला होता, सिर्फ बगैर बेचे, सिर्फ किराए से मिला होता। तो ऐसी स्थिति में आपको क्यों नहीं लगता है कि इसको लेके भी आवाज उठाई जानी चाहिए? आप एक्टिविस्ट हैं, आपने क्या आवाज उठाई? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती। आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि पंचकुला और मोहाली में जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो सब चंडीगढ़ की कॉस्ट पे हो रही है। चंडीगढ़ पीछे पड़ता जा रहा है और मोहाली और पंचकुला बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं। और ये जो पैसा है, यहाँ की जो नीतियां हैं, यहाँ की जो फाइनेंशियल जो प्रूडेंस है इनकी सबकी, वो सारी उसकी वजह से आज चंडीगढ़ बिल्कुल पिछड़ा हुआ जा रहा है। चंडीगढ़ पीछे रह जाएगा और पंचकुला मोहाली आगे निकल जाएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। चलिए मैं लक्की साहब आपके पास आऊंगा। फाइनल कमेंट है कि चंडीगढ़ जिस तरह से पिछड़ रहा है वैसे पंचकुला और मोहाली आगे बढ़ रहा है। चंडीगढ़ की ये हालत हो गई, जबकि पंचकुला और मोहाली जो इसके साथ के कारण डेवलप हुए थे आज वो ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और व्यापारियों को, उद्योगों को, सबको मुफीद लग गए हैं। क्या कहेंगे? मैं इसमें अजय भाई कहना चाहता हूं कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस तो एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेशन में करने की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पे मेयर इन काउंसिल बनाने की। अगर मेयर इन काउंसिल बन जाएगी तो जो अधिकारियों के पास पावर है, सुषमा स्वराज कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, सुषमा स्वराज कमेटी ने। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेयर इन काउंसिल बन जाएगी तो लोगों के प्रतिनिधियों के पास पावर आएगी। और क्योंकि हम चंडीगढ़ के बाशिंदे हैं, चंडीगढ़ में पैदा हुए, चंडीगढ़ में पले पड़े, तो शायद हम इस चंडीगढ़ के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं बनस्पत उन अधिकारियों के जो 3 साल की पोस्टिंग लेकर यहाँ पर आते हैं और शायद उनका उतना लगाव इस सुंदर चंडीगढ़। अजय जी समय कम है। अजय जी मैं आखिरी कमेंट, गौरव जी आपके पास आता हूँ। गौरव जी सबसे आखिरी कमेंट है आपका कि जब ये सारी स्थिति है, आपकी सांसद रही, मंत्री रही, सुषमा स्वराज जी की कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, तो क्यों नहीं आप लोगों ने ऐसा किया कि जिससे इन सारी समस्याओं का हल निकलता? और अब आपकी सांसद उसके लिए या आपके दूसरे उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं कि जिससे बने? अभी जो लकी जी ने कहा मैं एग्री हूं और मेरा खुद का भी ये मानना है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का डायरेक्ट टच उनके साथ होता है। वो जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनसे बड़े कंफर्टेबल तरीके से आके बात करते हैं। इसके लिए हमारी पार्टी 100%, और अब मैं भी और प्रयास करूंगा क्योंकि मेरी नॉलेज में भी आज इशू आया है, तो मेरी नॉलेज भी आज एलिवेट हुई है। मैं भी इस इश्यूज के लिए रेडी पूरा ट्राई करूंगा कि ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए काम कार्य करवाने की। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस दिशा में काम हो, काउंसिल भी बने, यहाँ के प्रतिनिधियों को भी अधिकार मिले और सारे लोग जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सब आए, चर्चा में जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।